आरे सासू मोरे मारे रामा बांस के चिमुकिया सखी हो। सासू मोरे मारे रामा बांस के चिमुकिया ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए। ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए। अरे छोटी मुकी पातर पियावा हंसेला न बोलेला सखी हो। छोटी मुकी पातर पियावा अरे हंसेला न बोलेला ए नदिया मोरी रे से हो पियावा विदेशवो न जाए। ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए। प्रसिद्ध गायक आलोक पांडे सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलोक पांडे ने बताया कि उन्होंने थाती नाम से एक लोकगीतों का संग्रह किया है, जिसे वे कई पार्ट में रिलीज करेंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा कि प्रसिद्ध गीतकार स्वर्गीय महेंद्र मिश्र के गीतों का उन्होंने संग्रह किया है और वे थाती के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि एक बार ज़रूर थाती को सुने और लोकगीतों का आनंद लें। आइए सुनते हैं आलोक पांडे ने क्या कहा। जी, सबसे पहले तो जो भी भोजपुरी सुनने वाले हमारे दर्शकगण हैं, श्रोता हैं और जो हमें टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं, उन सभी को मेरा आलोक पांडे का सादर प्रणाम है। मैंने अपने हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसको और समृद्ध करने की दिशा में कुछ लोकगीतों का संग्रह लेकर के हम आए हुए हैं। उसको नाम दिया गया है थाती। और हमने वैसे तो बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं जिसमें पूर्वी विधा से आता है। बहुत सारी ऐसे कई विधा से, कई नामों से जाना जाता है। पूर्वी है, निर्गुण है, तमाम बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं। लेकिन पहली बार पूर्वी धुन के जो जनक हैं स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी, उनकी जन्मोत्सव पे मेरी इच्छा हुई कि मैं एक संग्रह रिलीज करूं और लोगों को सुनने के लिए वो दूं, लोग सुने और अपना आशीर्वाद दें। क्योंकि इस तरह की कभी शुरुआत मैंने और किसी के माध्यम से नहीं देखा, जबकि हमारे लिए एक लेजेंड पर्सनालिटी हैं भोजपुरी के महान गीतकार स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी। और उनकी रचनाओं को एकत्रित करके, हालांकि उनकी रचना अनगिनत है, लेकिन हमने चुनिंदा रचना कुछ सेलेक्ट करके और उसको एक संग्रह का रूप दे दिए हैं और उसको थाती नाम से आप सभी के सामने लेकर आए हैं। और इस श्रृंखला की शुरुआत हमने करी है। आगे भी हम कई भाग में लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। भाग 2, भाग 3 ऐसे करके 5-5 गीतों की जो ये संग्रह है, इसको लेकर आते रहेंगे। तो इसी तरह से, इस प्रकार से मैंने एक थाती का नाम दिया है। और थाती अकस्मात प्लान नहीं हुआ है। थाती के लिए हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे। थाती जो नाम दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये हमारी थाती है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है। और इसको संभाल करके और इस परंपरा को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्योंकि एक आप सभी को पता है कि भारत सरकार के दूरदर्शन किसान चैनल पर 28 राज्यों के बीच हुए एक लोक संगीत की प्रतियोगिता में मैं प्रथम स्थान पाया था, विजेता के रूप में आप सभी के बीच में आया था। तो हमारे कंधों पे फिर जिम्मेदारी और बढ़ गई। लोक संगीत की सेवा करने की संकल्प मैंने ले ली उसी दिन, और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं हम इस थाती का एक स्वरूप आप सब सामने लेकर के आए हुए हैं। कुछ कड़ियाँ सुना दें। थाती में महेंद्र मिश्र जी की पूर्वी है, उसमें कुछ 1-2 लोकप्रिय गीत हैं और कुछ एक ऐसे भी गीत हैं जो मतलब उतना किसी ने गाया नहीं है। जैसे किसानों के लिए मैंने एक गीत गाया है इसमें। तो मैं सबसे पहले एक किसान गीत ही आपको सुना देता हूँ कि किसान के लिए वो क्या लिखते थे और कैसे गीत उन्होंने लिखे हैं। उस समय आज़ादी के पहले से लिखने वाला कोई महाकवि मैं उनको कहूँ और तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक महान गीतकार थे
और उनकी रचना को देश विदेश में भी लोग सुनते और सुनाते आ रहे हैं। तो उनकी एक जो रचना है किसान के लिए, जेठ बैसाखवा के, जेठ बैसाखवा के, तल फिरे भुभुरिया उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा। दिन भर खेतवा में तनवा तपावे कितना, दिन भर खेतवा में तनवा तपावे कितना, ओही रे पसीनवा से सोनवा उगावे कितना, पेटवा के पाले खातिर, पेटवा के पाले खातिर, पड़ली फेफरिया उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा, उघारे देहिया जाला रे हो किसनवा। इस थाती में रखा है। इसके करीब कितने गीत हैं इस संग्रह में आपके? ये इस संग्रह में हमने 5 गीत रखा है और इस श्रृंखला की हमने अभी शुरुआत करी है। पार्ट 2 भी, हम भाग 2 भी उसका लेकर के आएंगे और उसमें भी 5 गीत होंगे और बहुत चुनिंदे गीत होंगे। वो सारे महेंद्र मिश्र के ही होंगे या? देखिए, अभी तो मैं इन्हीं के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अभी आगे भी इन्हीं के ऊपर हम काम करते रहेंगे। लेकिन थाती हमने इसलिए थाती नाम दिया है कि थाती के माध्यम से लोक संगीत की जो वो प्रचलित जो लोकप्रिय गीत है उन गीतों को भी लेकर आएंगे और साथ साथ और भी अन्य तमाम जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनकी भी रचनाओं को इस थाती के माध्यम से लेकर के आएंगे। वो भी किसी अन्य भाग में होगा, लेकिन फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ थाती को नाम दे करके, और जो शुरुआत हमने करी है वो महेंद्र मिश्र जी के ऊपर ही अभी फिलहाल हम महेंद्र मिश्र की जो सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि उनको भारत सरकार का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सब अवार्ड में से उनको अवार्ड मिलना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी एक मांग करता हूँ, क्योंकि उनकी गीतों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उनकी गीतों का जो साहित्य है वो बिल्कुल ही अलग है। वो रामायण के प्रसंग पर लिखते रहे, कृष्ण राधे के प्रसंग पर लिखते रहे, वो स्त्री के वियोग, स्त्री के दर्द को उठा करके हमेशा और वो बढ़ चढ़ के सुनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि उस समय और इस प्रकार की रचना का आना और क्रिएट करना, ऐसी रचनाओं को ले आना हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, और इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों इस प्रकार से सम्मान, उनको ऐसे सम्मान से नहीं नवाजा गया। मुझे लगता है कि थाती का जो प्रयास है, थाती लेकर के जो हम आए हैं, हम नए सिरे से अपने युवा साथियों को भी, युवा जो श्रोता हैं और जो भी पुराने लोग हैं, सबको नए सिरे से मैं इनकी रचनाओं को लेकर के आ रहा हूँ। और इस रचना के माध्यम से मैं बताऊंगा कि स्वर्गीय महेंद्र मिश्र जी ने किस विषय पर नहीं लिखा, सारे विषय पर लिखा है उन्होंने। क्या भोजपुरी फिल्मों ने भी? मैं ऐसा मानता हूं कि महेंद्र मिश्र जी जैसे महान गीतकार की रचना को यदि सिनेमा में, और अगर हर सिनेमा में एक गीत तो कम से कम उनकी गीत को रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उनकी अनगिनत गीत है। रामायण के प्रसंग से श्रृंगार रस का भी गीत है, वियोग भी है, संयोग भी है। कोई एक हम और गीत सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी एक गीत है जो मैं इसमें रखा हूँ, राधे कृष्ण के ऊपर है, और बल्कि मैं आपको वो गीत सुना देता हूँ जो ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा अच्छे से हमारे सुधी श्रोता समझ पाएंगे। आरे सासू मोरे मारे रामा, बांस के चिमुकिया सखी हो, सासू मोरे मारे रामा,
बांस के छिउकिया ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए। अरे छोटी मुकी पातर पियवा हंसेला न बोलेला सखी हो। छोटी मुकी पातर पियवा अरे हंसेला न बोलेला ए नदिया मोरी रे से हो पियवा विदेशवो न जाए ए नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए। ये थाती का जो संग्रह है, थाती के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा और कर रहा हूं कि हमारा जो ये गीत है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ इसके लिए जो हमारे प्रयास होंगे, क्योंकि आजकल वैसे तो सबसे बड़ा प्रयास मैं समझता हूं कि हमारे मीडिया भाई हैं, मीडिया बंधु हैं, आप सभी लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से ही बड़ी सरलता से और मुझे लगता है कि बड़ी सुगमता से लोगों तक पहुंच जाती है हमारी खबर और या हमारी जो उपलब्धियां हैं। तो मैं आप सभी को पुनः एक बार स्वागत करूंगा, यहाँ पर आप सभी आए हैं। और दूसरा जो मेरा प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे दर्शक श्रोता जुड़े हैं उनको भी मैं अपडेट करता रहूं और बीच बीच में मैं बताता रहूं। और साथ ही मेरे जो लाइव कार्यक्रम, हालांकि कोरोना के चलते हम सभी बहुत ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने से वंचित रह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कभी ऐसे कार्यक्रम के अवसर बनेंगे और हम लोग जाएंगे तो हम अपने दर्शकों से बात करेंगे, बताएंगे हम कि हमने एक ऐसा अच्छा काम किया है, आप लोग सुनिए और थाती जैसे एक अच्छे कॉन्सेप्ट को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। थाती के अलावा हम कार्यक्रम मेरी जो गीत है राजा बाबू, उसको बहुत प्यार मिला। हम बनवासी रे, हम बनवासी कोला भील के बेटौआ रे, कोला भीला के बेटौआ तू त राजा बाबू हौआ, तू त हे राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ। इसी क्रम में एक गाना जो मेरा बहुत प्रचलित हुआ वो था माई का गीत, जो सभी को पता है ये मेरा गीत, सब लोग गाते भी हैं। तो वह गीत जो सबको जोड़ा है, मुझे लगता है भोजपुरी के हर श्रोता, हर सुनने वाले भोजपुरी गीत को, भोजपुरी गीत सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो ये गीत सुने होंगे जरूर। जी उसका जग में माई बिना केहू सहाई ना होई, जग में माई बिना केहू सहाई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ ना कहले, सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ ना कहली, माई के आचरा से बढ़ी के रजाई ना हुई, केहू केतनो दुलारे बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारे बाकिर माई ना होई।